साथियों नमस्कार। छपरा सारण के जिला अध्यक्ष संतोष यादव जी ने, जो नलजल अनुरक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं, संतोष यादव जी अपने समर्थक के साथ अपने जिला में डीएम साहब से मिलने गए थे और साथ में वहां के विधायक साहब भी गए थे और विधायक साहब के द्वारा डीएम साहब से बातचीत हुआ कि इन लोग जो है नलजल चलाने की काम करते हैं, लोग नलजल का अनुरक्षक है, इन लोगों को पेमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो डीएम साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि हम सरकार के नियम को पालन करेंगे, सरकार का जो दिशा निर्देश है, सरकार का जो लेटर है, उस लेटर को पालन करेंगे, अलग से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बात जो है डीएम साहब कह रहे हैं। सभी वहाँ पर नलजल के अनुरक्षक है, विधायक साहब है, सभी लोगों से यही बात कहा जा रहा है। बात सही है, कोई भी सरकारी अधिकारी पदाधिकारी कोई भी हो, वो तो सरकार के लेटर का ही नियम का पालन करेगा, अलग से कुछ नहीं करेगा। बात सत्य है। तो मैं विधायक साहब से कहना चाहूँगा कि विधायक साहब को जब इस तरह की बात कहा गया तो विधायक साहब को सवाल वहाँ करना चाहिए कि जब आप सरकार के नियम को पालन कर रहे हैं तो बिहार सरकार ने पहले नल जल चलाने वाले के लिए 500 रुपये का मानदेय राशि तय किया था, जो 2019 में वह राशि तय हुआ था। 2020 में 2000 रुपये का महीना राशि तय किया गया, लेकिन अनुरक्षक राशि जो है 2022 से पहले किसी भी नलजल अनुरक्षक को नहीं मिला और ना ही किसी भी WIMC के खाता पर पैसा भेजा गया, पैसा गया ही नहीं। जब यह पैसा जो है अनुरक्षक राशि एक बार 48,000 रुपये जो आया, जिसमें 24,000 अनुरक्षक राशि और 24,000 अनुरक्षण राशि दोनों मिला के 48,000 रुपये आया। यह 2022 के बाद में आया। 2022 में नए वार्ड सदस्य जो जीत करके आए, पुराना जितना थे वो सब के सब हार गए। तो जब नए वार्ड सदस्य 2022 में आए और 2022 में WIMC के खाता पर यह 48,000 रुपया कहीं आया, कहीं 12,000 आया, कहीं 24,000 आया, कहीं नहीं आया। इस तरह का कहानी, इस तरह का खेल चला। खैर कोई बात नहीं है, जहां जैसे हुआ ठीक है। लेकिन 2022 के पहले कौन सा WIMC के खाता पर पैसा आया, यह सवाल विधायक साहब को डीएम साहब से करना चाहिए कि जब आप सरकार के नियम को पालन कर रहे हैं तो सरकार का लेटर है, सरकार का आदेश है कि 500 रुपये का महीना पहले था, 2020 में 2000 का महीना हुआ, वह 2000 का महीना 2022 से पहले जो भी वार्ड सदस्य थे उनके क्या WIMC के खाता पर राशि भेजा गया? अगर नहीं भेजा गया तो क्यों नहीं भेजा गया? कारण क्या है कि नहीं भेजा गया? 2022 के पहले जो लोग भी नलजल चला, नलजल 2018 से लोग चला रहे हैं, 2022 से पहले वालों को किसी को राशि मिला नहीं मिला? तो क्यों नहीं मिला? वह राशि कहाँ गया? जब डीएम साहब खुद कह रहे हैं कि हम सरकार के आदेश को पालन कर रहे हैं, तो फिर क्या यह सरकार के आदेश की पालन है क्या? आज तक राशि आखिर कहीं न कहीं वह राशि गमन हुआ होगा। अगर गमन नहीं हुआ तो राशि गया कहाँ? 2022 के बाद वाले को यह पैसा मिल रहा है और 2022 के पहले वालों को पैसा क्यों नहीं दिया गया? तो मैं तमाम उन अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहूँगा और उन नल जल ऑपरेटर भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस समस्या को लेकर के आप लोग अपने अपने क्षेत्र के अपने विधायक के पास में बात को रखिए। और जब इस तरह के सवाल आता है, 29-35 के हवाला दिया जाता है डीएम साहब के यहाँ या किसी भी अधिकारी पदाधिकारी किसी भी ऑफिस से अगर इस तरह का हवाला दिया जाता है 29-35 का, तो 2022 से पहले जो लोग भी था उनका पेमेंट आज तक क्यों नहीं? जो पैसा मांगेगा उसी को मिलेगा, जो नहीं मांगेगा उसको नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा सरकार का आदेश है? भाई पैसा देना है तो सभी को पैसा दीजिए, एक मुश्त पैसा दीजिए, सबको मिलना चाहिए पैसा। आगे सबको क्यों नहीं? 2022 के बाद में WIMC के जितना भी खाता है सभी खाता पर राशि जब भेजा गया तो 2022 के पहले जो था उन लोगों को पैसा को आज तक अगर रोक कर रखा गया, नहीं दिया गया, तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसलिए मैं उन अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है विधायक के सामने इलेक्शन आ गया है, अपने अपने विधायक के पास इस बात को रखिए और विधायक साहब को कहिए कि आप डीएम साहब से फोन पर बात कीजिए, फोन कीजिए या चल करके बात कीजिए कि आखिर वो उस अनुरक्षक को राशि आज तक क्यों नहीं दिया गया जो 2022 से पहले नल जल चलाने के काम किया।
हालांकि शुरू से जो नल जल चलाने का काम किया था वही आज तक भी नल जल चला रहा है, तो पैसा तो उसको टोटल मिलना चाहिए। लेकिन अगर टोटल नहीं मिल रहा है तो फिर 2022 के पहले का राशि आज तक क्यों नहीं दिया गया? चाहे वो जितना दिन भी काम किया हो वो काम का पैसा तो उसको मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। यही कारण है कि पैसा नहीं मिलने के कारण जो है पूरे बिहार के नल जल ध्वस्त हो रहा है, बंद हो रहा है, सब सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। लेकिन जहां सिस्टम की बात होती है वहां इस तरह के सवाल आप लोगों को करना चाहिए, या अपने मंत्री से, अपने विधायक से इस तरह का सवाल डीएम साहब के यहाँ करवाइए, पूछिए, पंचायती राज पदाधिकारी डीपीआरओ साहब से पूछिए, बीडीओ साहब से पूछिए। लेकिन प्रखंड स्तर पर कोई भी सवाल करने से कुछ होने जाने को नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि तमाम अनुरक्षकों को फायदा हो, सभी को पैसा मिले, तो अब मुजफ्फरपुर जिला में जो पंचायती राज विभाग, पंचायती राज से केदार प्रसाद गुप्ता जी मंत्री बने हैं, उन मंत्री साहब को भी कहिए और अपने अपने विधायक को भी कहिए, और यह कहिए कि डीएम साहब से पूछिए कि उन लोगों को पैसा क्यों नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर इसी तरह। 21 तक का पैसा किसको मिला, किसको नहीं। उसके बाद फिर 23 से जब सरकार का आदेश हुआ है, जो लोग लिखेंगे उन लोगों को पैसा देना है, वो अभी जांच करके वीडियो के संग शाम को मीटिंग करेंगे। लेकिन हम जो कहे विधायक जी से कि हम लोग के साथ अन्याय है, उनका बात सुनने है, ऐसा बोल बात करना। हम तो इसीलिए बोले कि सर हम लोगों के साथ अन्याय है, जब हम लोगों ने काम किया है तो पैसा किसी और के पास कैसे जाएगा? लोग लिख चुके हैं, फिर उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। तो इन लोगों को बात हमको जनाना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये बात तो हम बोलना चाहिए ना। एक एक बातों को रखे हैं कि नहीं? अभी वह शाम को वीडियो से फिर बात करेंगे, वीडियो से बात करेंगे। तो सर ये आग्रह है तेजस्वी जी को जो आवेदन दिए थे क्वेश्चन हम कर दें ना, इस बात को एक बार जो लिख दिया गया खुश नहीं जी, जिस तरह से ये जो भी है हम लोग को हटा दिया गया। बात तो जमीन तो क्या है, जमीन लिख देंगे, जो जमीन लिख देंगे उससे कम से कम मिल जाता तो ना भरोसा करके हम लोग सर 2016-17 में सर ऐसे मामूली में कहीं नहीं था कि राज्यपाल के नाम से सरकार सीधे बोल रहे हैं कि सरकार का जो नियम है वही नियम मानेंगे। पत्रकार कहाँ गया? ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग अब हाईकोर्ट में सरकार के घेराव करेंगे। एकजुट होइए, एकजुट होइए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जमीन भी जाएगी, कुछ मिलेगा भी नहीं। पैसा नहीं था कि लड़ना चाहते हैं तो लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो जीता है उसके खाता में अभी तक जा रहा है, लड़िएगा तो बोलने से हम चला रहे हैं। तो बोल रहे हैं जो हम किसी को नहीं जानते हैं, हमारे दोस्त को जानते हैं। वो बोले हैं कि जो एक पैसा जिसको नहीं मिला वो पैसा चाहते हैं, उससे ज़्यादा वो पड़क में जाके विधायक जी उनसे 50 बार मिले, बोला कहा होगा जब वो वार्ड में कोर्ट पर गिरूँ इस तरह की बात जब आवेदन जांच रिपोर्ट निकला है तो अभी तक 1 महीना हो गया वीडियो जांच नहीं कर रहा है उसका। बोलिए रहे विधायक जी कि इस तरह की उम्मीद हमारा भी नहीं था, जो डीएम में सब कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा सत्र में फिर हमने के मैंने लेटर लिखे, हम लोग सभी लोग जो है हम लोग भी पैसा देता है, एक बैठने वाले नहीं हैं। जो भी है अपना सब लोग लग जाइए, अपना रोजगार के लिए अपने अपने प्रखंड में एकजुट रहिए।